एसएससी को लेकर हुआ है प्रदर्शन, कहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ है प्रदर्शन। इसमें प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि बहाली, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन इसमें हुआ है सेंटर को लेकर। ठीक है, देखो छात्रों का कितना मांगे है, 10 मांगे हैं छात्रों का, हुआ कितना मांग, 10 मांगे है बस। और वो भी कोई नाजायज मांगे नहीं है, ये मुख्य रूप से मांगे हैं, ये होनी चाहिए। ये सब लेकर एग्ज़ाम के लेकर, एग्ज़ाम टॉपिक पर लेकर, ये एग्ज़ाम के मामले में लेकर ये सब मांगे गई है। कोई ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है, और कुछ देने वाले भी ऐसे मांगे नहीं है कि ये वो मांगे, ये वो मांगे, कुछ मांगे ये पूरी होनी चाहिए जैसे हो, लेकिन ये मांगे पूरी होनी चाहिए यानी होनी चाहिए। पहला है प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध पर होनी चाहिए। दूसरा है परीक्षा एवं परिणाम पर की तारीख, मतलब इसमें तारीख तय होना चाहिए। दूसरा का तारीख कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम परिणाम आएगा, उसका एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये चलिए होना चाहिए। ये क्योंकि एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता चल रहा है कि रिजल्ट 4 महीने के बाद आएगा, 5 मंथ के बाद आएगा। अब उसमें क्या करे छात्रों को हर तरह से पेड़ दिया जा रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि गेहूँ हो गया ना, उसमें जात में पूरा पेड़ दिया जा रहा है। ये प्रदर्शन नॉर्मलाइजेशन को लेकर किया है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर किया गया है। उसके बाद परीक्षा के स्तर का उचित, मतलब परीक्षा का उचित होना, कि जैसे कि कोई क्वेश्चन गलती दे रहा है, कोई क्वेश्चन सही दे रहा है, ठीक है तो सही है तो सही है, लेकिन गलत क्यों हो जा रहा है। कोई क्वेश्चन में आंसर कहीं गलती दे रहा है, कोई क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव को टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि कहीं क्वेश्चन ने गलती कर दिया, कहीं लिखावट गलती कर दे रहा है, ऑप्शन ने गलती कर दे रहा है। और इसमें छात्र करे तो क्या करे, फिर नियुक्ति में तेजी, मैंने नियुक्ति पे में तेजी होना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग के लिए कर दिया जा रहा है कि अभी जो पुराने वैकेंसी वाला है, पुराने वैकेंसी आ रहा है या पुराने नियुक्ति होगा तो उसके बाद ये न्यू वाला होगा। ये नहीं होना चाहिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी में करना चाहिए, कि इस प्रकार करना चाहिए, नियुक्ति करना चाहिए। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में आना चाहिए। परीक्षा केंद्र की सूरज थी सुगमत, मतलब कि परीक्षा को लेकर देखो किया गया है, परीक्षा केंद्र को लेकर, मतलब जगह सेंटर बता दिया जा रहा है कि देखो सेंट्रल में क्या किया जा रहा है, पटना है तो पटना से एक दे दिया जा रहा है मुंबई, मुंबई तो ठीक है, इंडिया का बाहरों दे दिया जा रहा है। एग्जाम जो बिहार में हो रहा है तो बिहार में दीजिए। और ऐसा जगह सेंटर दे रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पटना कहाँ है, वो है ईरघाट दे रहा है, बीरघाट, ये है ईरघाट बीरघाट दे रहा है सेंटर, कहाँ से जाएगा लोग। वो एक तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम कि एक तो एक छात्र के साथ ऐसा हुआ कि दिया था पटना, अब पटना दिया था और वो गया, छात्र मोबाइल पर दिखा रहा था पटना और वहाँ पर गया तो पता चला कि उसका गया में है। बताओ ना कैसे हो गया। ये सोचने वाली बात है, जो पटना दिया तो पटने में होगा तो उसको घुसने नहीं दिया गया। और पता वो उसका परीक्षा एग्जाम छूटा कि नहीं, वो छूट गया, एग्जाम नहीं दिया, इसे करा नहीं दिया। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं हुआ है, ये बिहार पुलिस के लिए भी हो रहा है, बीपीएससी के लिए भी हो रहा है। बीपीएससी पे प्रदर्शन हुआ था एक बार, ये मतलब 2014 से ऐसा हो रहा है, किसी बात पर लेकर मुद्दा उठ रहा है, घोटाला हो रहा है। घोटाला ये 2014 से हो रहा है, और ऐसा नहीं हुआ घोटाला कि ये कि कभी घोटाला शराब के लेकर हो जा रहा है, कभी घोटाला नौकरी को लेकर हो जा रहा है, कभी घोटाला जमीन को लेकर हो जा रहा है, कभी घोटाला पैसा को लेकर हो जा रहा है, मतलब घोटाला ही घोटाला हो रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट कैसा हो रहा है। यहाँ तक जनता इसमें पैरा रही है, इसमें कोई नहीं पैरा रहा है, छात्र जनता पैरा रही है, टीचर पैरा रहे हैं। बताइए टीचर को नहीं पीटना चाहिए, लेकिन टीचर को पीटा गया, इस क्यों, ऐसा क्यों किया गया। टीचर को प्रदर्शन किया गया, एक टीचर को मारकर हाथ तोड़ दिया गया है। टीचर को मानना चाहिए। जो टीचर क्या कर रहे हैं, अंधेरा से निकाल कर उजाला क्यों ले जा रहे हैं, उस टीचर को पीटा गया है। वो बच्चों के सामने उस टीचर को पीटा गया है। सोचिए, ये हमारा देश का भविष्य है, इससे हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। ये देश का भविष्य कभी नहीं सुधरने वाला है। इंडिया कभी, भारत कभी डूबा ही रहेगा, कभी भविष्य नहीं सुधरेगा। जो टीचर को सम्मान देना चाहिए, उस टीचर को का किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सही भविष्य कब सही होगा, क्या भविष्य सही हो सकता है इससे, कभी भविष्य सही नहीं होगा। ये गारंटी के साथ है, भारत कभी बदलने वाला नहीं है। भारत को सोच रहे थे कि विकसित होगा, इसमें क्या लोकतंत्र खराब है, ये राजनीतिक तंत्र खराब है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लोकतंत्र पर क्या हमला हो रहा है कि लोकतंत्र को घायल किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या उचित है करना ये या नहीं, ये आप सोचिए। एक बार सोचिए कि क्या शिक्षक को पीटा गया तो अच्छा है, एक पुलिस से टीचर्स के बकवास हो गया, लेकिन ये कल की बात है, क्या हुआ कि जब पुलिस से टीचर से बकवास हुआ तो टीचर बोले कि जितना सवाल तुमको पूछना है जाकर पूछो, उससे मंत्रियों से पूछो, ठीक है, हमसे मत पूछो। इतना हिम्मत है तो जाकर पूछो मंत्रियों से। तो जानते हो पुलिस क्या बोला, पुलिस बोला कि तुम्हारे पास औकात है वर्दी पहनने के। तो बोला कि टीचर बोले कि हम वर्दी छोड़ दिए हैं पहनकर। तो बोले कि इतना मर्द है तो पहन कर दिखाइए। मर्द है, मर्द के मर्दगान
ठीक है। तो मर्दांगनी की बात हो गया है, मर्द की बात हो गया, ये वो करना चाहिए टीचर से, एक टीचर से ऐसे बात करना चाहिए। जो टीचर सारे बिहार के छात्रों को क्या कर रहे हैं, भविष्य उसका उज्जवल बना रहे हैं, भविष्य अंधेरे से उज्जवल क्यों ले जा रहे हैं, उन पर हमला हुआ है, उन पर घायल किया जा रहा है, उनको ऐसा पीटा जा रहा है, जानवरों से बेहतर भी बना दिया गया है, जानवर जैसा पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, पता नहीं। ऐसा मीडिया चुपचाप है, कोई मीडिया नहीं आकर पूछ रहा है कि क्यों। ये सब यूट्यूबर जाकर वहाँ पर देख रहे हैं, या यूट्यूबर इधर से बात उधर ले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया चुप है, पूरा चुप है। क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, राजनीति, यानी राजनीतिक मतलब क्या, पैसा मेरा बगली में, तो राजनीतिक मेरा बगली में, मीडिया हमारा बगली में, मेरा भारत हमारा बगली में, सब कुछ हमारा बगली में, ये कंट्री हमारे बगली में, सब कुछ रखिए लो बगली में। ऐसा हुआ है क्योंकि ये देश विकसित होगा या नहीं होगा ये दूर की बात है, लेकिन ये एक बात है कि ये देश सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पर लोगों को बातों को मानना या ना मानना ये दूर की बात है, लेकिन ये छात्रों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आने वाले भविष्य में ये कोई इतना घातक बन जाएगा ना, कोई छात्र इतना घातक बन जाएगा, कुछ कहने वाला नहीं है। क्योंकि एक तो बेरोजगारी ने मारा है इनको, एक तो घर वालों की परेशानी से इतना झेलझला कर उठ रहे हैं, उसके बाद इतना चिंता, इतना टेंशन, इतना काम करने की, फिर भी ये पैसे के लिए एक दूसरे से मारा फिर रहे हैं, क्योंकि ये नौकरी चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं, ये हैं वो हैं। इसके कारण देश में ये क्या बनेंगे, पता है ये क्या बनेंगे, डकैत चोरी करेंगे। क्यों? ये सब राजनीतिक खेल है, इसमें बच्चों का दोष नहीं है, स्टूडेंट का दोष नहीं है, ये सब राजनीतिक है। इसमें मीडिया एक नहीं है, सोचिए, बात सोचने वाला बात है कि नहीं, इसमें मीडिया भी नहीं कुछ बोला है। कैसे देश चलेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, ये बच्चों का भविष्य कैसा होगा, छात्रों का भविष्य कैसा होगा, ये सोचने वाला बात है, ये मुद्दा है, उठाइए, इस मुद्दा पर बात होना चाहिए। क्योंकि ये सारे मुद्दा उठाने वाली बात है, लेकिन सब शांत है। ये कोई मांगे, ऐसे मांगे नहीं है कि कोई पूरा नहीं किया जा सकता, कि इस बातों को पूर्ति नहीं किया जा सकता, इस बातों पर लेकर चर्चा नहीं किया जा सकता। ये सारे बात पर लेकर बवाल कर दिया गया है। इस बातों को मांगना चाहिए, इस बात पर मांग होना चाहिए, इस बात को पूर्ति होना चाहिए, इस बात के लिए सब कुछ करना चाहिए। जानते हो, इस बात के लिए क्योंकि जो शिक्षकों को पीटा गया है ना, ये बहुत बेकार बात है। शिक्षक क्या होते हैं ये उनसे पूछो, शिक्षक को पीटना क्या उचित है? शिक्षक क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। शिक्षक एक नहीं हो तो जो बच्चा का, स्टूडेंट का जो भविष्य होगा वो कभी भी उजाला पे नहीं आएगा, वो अंधेरा में रह जाएगा, अंधकार रह जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनको समझना चाहिए। फिर भी वो शिक्षक को पीटे क्यों पीटे? कारण बताइए आप, क्यों पीटे? ये कोई शिक्षक का मांग भी नहीं था। ये शिक्षक चाहते थे कि 2-3 शिक्षक जाएं, मंत्रियों से बात करें, शिक्षा मंत्री से बात करें, सब मंत्रियों से बात करें कि इस बात पर चर्चा होना चाहिए, इस बात को लेकर मुद्दा होना चाहिए, एग्जाम को मुद्दा लेकर होना चाहिए, गवर्नमेंट सरकारी जॉब के लिए मुद्दा होना चाहिए, सभी पर मुद्दा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बातों को माना कर दिया, बोला कि किसी से बात नहीं करेंगे हम। इस बात पर लेकर प्रदर्शन किया गया, फिर इनको गिरफ्तार किया गया। ये क्या उचित है या नहीं? ये सोचिए, क्या ये उचित है या नहीं? ऐसा करना अच्छा है कि ये प्रदर्शन भविष्य बनाएगा छात्रों को, ये मुद्दा छात्रों का भविष्य बनाएगा। सेंटर कहीं और दिया जा रहा है, हो रहा है एग्जाम कहीं और, जिसके कारण तो एग्जाम नहीं दिया। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो लीक हो जा रहा है तो वो छूट गया। अब 4 साल के बाद वो आएगा, तो 4 साल के बाद तो स्टूडेंट नहीं रहेंगे। 4 साल के बाद स्टूडेंट तो टाइम कटेगा, तो वो बर्बाद होंगे। वो 4 साल पीछे जाएंगे, वो 4 साल बर्बाद होंगे। तो बर्बाद होने सोच रहे हैं कुछ स्टूडेंट कि चलो कमाने, कुछ होने वाला नहीं है हम लोग का, कुछ कमाने चल जा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, वो सोच रहे हैं कमाने जान रहे हैं। एक तो बिहार में तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है कि कोई कंपनी में काम करे, कि कोई काम करके 15,000 20,000 आराम से कमाई मंथली। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है कि दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे देश में जाकर कमाने सोच रहे हैं कि कहीं से हमको पैसा आए, बस रोजगार मिले, हमको कुछ मिले, बेरोजगारी से बचे, रोजगार मिले, कि कुछ खाने पीने के लिए मिले। एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए, चलो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए, लेकिन कोई कंपनी ठीक से है यहाँ बिहार में कोई कंपनी ठीक से? बिहार को पूरा पेड़ दिया गया, बिहार का पूरा परस निकाल दिया गया है। बिहार का क्या भविष्य होगा ये आप ही सोच सकते हैं। प्रदर्शन, सब कुछ बात पर प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। प्रदर्शन करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है। बिहार का क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब मंत्री जाने।
आने वाले भविष्य में बिहार का कुछ होने वाला नहीं है। भारत का छोड़ो, बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। बिहार तो एक तो गोइल बिलाइल राज्य हल ही है, लेकिन और गोइल बिलाइल बना दिया जा रहा है। बिहार के एक एक मुद्दा पर उठाना चाहिए सवाल, एक एक मुद्दा को लेकर बोलना चाहिए बात, बिहार के बारे में, टोटली बिहार के बारे में, इंडिया के बारे में, टोटली इंडिया बिहार के बारे में। दैट इज नॉट ए फिक्शन, दैट इज ट्रैक्शन। क्या बिहार पहले ही जैसा था? पूछा गया कि ये घोटाला कहाँ जा रहा है, ये तो एक सेंटर तक जा रहे हैं, सेंटर तक, तो सेंटर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जूता रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, बैग रखने के लिए, सब कुछ के लिए पैसा लिया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है पूछा गया तो बोल रहे हैं कि ये आपके भविष्य बनाया जा रहा है, इसके आपके देश का, आपके राज्य का भविष्य बनाया जा रहा है, इसका आपको सड़क बनवाया जा रहा है, परिवहन में दुविधा ना, इसलिए आपको कुछ सब काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैंने 10 तास ताई बता दिल बार लो, लेकिन कुछ उससे लेना देना है ही नहीं, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। चलो मानते हैं उससे वो सब निर्माण हो रहा है, तो फिर टैक्स का लिए ले रहे हैं, फिर टैक्स का लिए ले रहे हैं? टैक्स नहीं लेना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कि हमारे जूता के चप्पल के लिए सब पैसा लिया जा रहा है, तो फिर उससे हमारे देश का भविष्य बनेगा, तो फिर टैक्स का लिए ले रहे हैं? ये सोचना चाहिए ना। पैसा लेंगे भाई, अपन बाहर में जाइए, कहाँ जाइए जाए, उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन हम आपसे पैसा लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, इसको हर तरह से शेयर कीजिए।